नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो विस्तार से। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद बलूचिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में है। 11 मार्च 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। पाकिस्तानी सरकार ने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया, जबकि भारत ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन इस घटना ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया, और सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा, और क्या भारत करेगा बलूचिस्तान की पूरी मदद, और अगर ऐसा हुआ तो इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होंगे। चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं बलूचिस्तान का इतिहास और भारत से बलूचिस्तान के कनेक्शन की बात। दरअसल बलूचिस्तान का इतिहास भारत से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में ये इलाका हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं का हिस्सा था। मुगल काल में भी ये क्षेत्र भारत के अधीन था। ब्रिटिश राज के दौरान इसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तब बलूचिस्तान के पास 3 विकल्प थे। पहला, भारत में शामिल होना, दूसरा, पाकिस्तान में शामिल होना, और तीसरा, स्वतंत्र राष्ट्र बनना। बलूचिस्तान के शासक खान ऑफ गलात मीर अहमद यार खान ने पहले इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया, फिर भारत से संपर्क किया, इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि बलूचिस्तान भारत से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था, बीच में पाकिस्तान का भी हिस्सा था। भारत पहले ही विभाजन और कश्मीर संकट में उलझा हुआ था। एक और मुस्लिम बहुल क्षेत्र जोड़ने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की और इसे जबरन अपने साथ मिला लिया। तभी से बलूचिस्तान में विद्रोह जारी है। 1948 हो, 1958 हो, 1973 हो, 2004 हो या फिर अब 2025, हर बार बगावत की आग धधक रही है। अब सवाल यह है कि बलूचिस्तान में क्यों उठ रही है आजादी की मांग। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहां के लोगों को बुनियादी अधिकार भी नहीं मिल पाता है। पाकिस्तान इसे सिर्फ एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता है। बलूचों पर सेना का अत्याचार होता है, हजारों लोग गायब हो चुके हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, लेकिन वहां की जनता को कुछ नहीं मिलता। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के कारण चीन ने भी इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। अब अगला सवाल यह है कि भारत के लिए बलूचिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर बलूचिस्तान आजाद हुआ और भारत से जुड़ा तो इसके कई फायदे होंगे। जैसे ग्वादर पोर्ट भारत को पाकिस्तान और चीन पर सामरिक बढ़त देगा। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, गैस और यूरेनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सवाल काफी उठ रहा है और सामने भी आ रहा है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है और भारत से बलूचिस्तान हाथ मिलाता है तो क्या बदल जाएगा। दरअसल अगर बलूचिस्तान भारत के साथ आने की इच्छा जताता है तो कुछ बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। पाकिस्तान बौखला जाएगा और कश्मीर की तरह इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाएगा। चीन इसका विरोध करेगा क्योंकि उसका CPEC प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव झेलना पड़ सकता है। अमेरिका और रूस की प्रतिक्रिया इस पर काफी निर्भर करेगी कि उन्हें इसमें क्या फायदा दिख रहा है।
अब सवाल है कि क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करना चाहिए। दरअसल ये एक कूटनीतिक सवाल है। भारत खुले तौर पर बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन तो नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पाकिस्तान के खिलाफ सीधा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन अगर बलूच जनता खुद विद्रोह कर पाकिस्तान से अलग होना चाहे तो भारत इसे कूटनीतिक और मानवीय आधार पर समर्थन दे सकता है। खैर, बलूचिस्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि भू राजनीति में मौके से चूकना कितना महंगा साबित हो सकता है। अगर भारत 1947 में बलूचिस्तान को अपना लेता तो आज दक्षिण एशिया की तस्वीर कुछ और ही होती। बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो दशकों से पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वहां की जनता भारत की ओर देखती रहती है। हाल ही में पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैकिंग के बाद बलूचिस्तान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अब सवाल तो यह है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्या भारत बलूचिस्तान से हाथ मिलाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान युद्ध छेड़ देगा? क्या 2025 में इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है? क्या बलूचिस्तान वाकई भारत से हाथ मिलाने जा रहा? आपका क्या विचार है? क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।